हेलो एवरीवन, मैं हूं राज और सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम करने वाले हैं आरपीएफ का एसआई। आरपीएफ का पता है आपको, एसआई कांस्टेबल दोनों पेपर है, लेकिन एसआई के 2 दिसंबर से शुरू है। तो चलिए उसके प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर बताते हैं आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है और कैसे टाइम बचाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाओं के 2 क्रमागत वर्षों 2010 और 2011 में हुई पुस्तकों की बिक्री 1000 में दी गई। शाखा C2 को दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री और शाखा C4 कि दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात क्या है। C2 में कितना फ्रेंड, देखो C2 में जो हमारा है 76 और 83 है, तो इसका हम रेशियो निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 6 3 9 और 8 7 15। ठीक है, और C4 में कितना हो रहा है, C4 में यहाँ पे हमारा है 59 और ये 9 1 10 और 8 5 13 14 नहीं 159 140 का 159 और 140 का रेशियो है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखें। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्ब, देखो कह रहा है क्या, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनकी उत्पादन का 13% भाग खराब है, निकल गया। तो यदि सही उत्पादों की संख्या इतनी है तो खराब उत्पादक कितनी होगी। देखो यानी 13% खराब हो गया। मान लो कि 13% अगर खराब होता है 100% में तो 87% सही हो जाएगा, है ना। अगर 13% खराब है तो कितना सही होगा, 87%। 87% की वैल्यू जो देके रखा है वो दिखा रखा है आपका 50 46। तो आपसे क्या बोला कि 13% की वैल्यू फाइंड करनी है, 13% कितनी होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको फाइंड करें। तो कैसे हम कर सकते हैं, कट करें तो देखो 8 7 15 हो रहा है और 6 4 10 5 15, तो हमारा 3 से काटता है, इजिली रहेगा 3 से। ये 29 या 87 काट रहा है, 3 से काटो इसको। 16 3 48 2 बच रहा है, 3 8 24 3 2 6। ठीक है, 29 से काट के देखते हैं और 13 से गुना करना है। हम काट लीजिए, इससे कट जाएगा 9 2 11 एक बार थोड़ा सा चलो 16 82। 29 से काटेंगे तो 3 पंचे 15, 5 बार में आएगा तो 29 पंचे 145। यहाँ पे बचा है 5 3 8 और 6 2 8 यानी 23। इसको ले आओ तो अब हमारा 9 9 72 8 बार में, है ना। तो 8 बार में करोगे तो 9 72 7 बच रहा है, 8 20 16 और 7 4 20 3 23 यानी खत्म हो गया। 58 बार में ये हो गया। और 13% का वैल्यू निकालोगे तो 13 गुना 58 को करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कर दो। 13 8 104 बच रहा है आपका 10, 13 पंचे 65 10 75 यानी 754। दिस इज 754। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखो। अगली क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो ये कह रहा है कि आमिर 900 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। आमिर क्या करता है, 900 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे के हिस्से में आए जो गिफ्ट है, दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का दुगना, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का तिगुना और चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना के बराबर है। तो पहले और दूसरे बच्चों को कुल मिलाकर गिफ्ट कितने हुए ये देखना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक चीज, वो क्या होगा। देखो हम ना इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लो पहला बच्चा फर्स्ट वाला हो गया, ये दूसरा सेकेंड, ये थर्ड यानी तीसरा वाला, ये फोर्थ यानी चौथा वाला हो गया बच्चा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है इस बच्चे को। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। देखो एक जगह दुगुना है, एक जगह 3 गुना है, एक जगह 4 गुना है। 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12। तो हम मान लेते हैं पहले वाले बच्चे को 12 मिला है। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं, पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट जो है दूसरे बच्चे का दुगना, इसके पास जो है इसका डबल हो, नहीं इसके पास 6x होगा तभी इसका डबल होगा। तीसरे बच्चे के पास आए गिफ्ट का इसका 3 गुना है तो इसके पास कितना होगा 4 होगा, ये 3 गुना हो जाएगा। चौथे बच्चे के पास इसका 4 गुना है तो इसको 3x मान सकते हैं, तो ये इसके पास 4 गुना हो जाएगा। ये टोटली गिफ्ट की संख्याओं के बराबर हमारा कितना है 900 है टोटल वैल्यू। ठीक है, सोचो कितना हुआ है 12 6 18 4 22 3 25, 25x बराबर 900 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल दो तो क्या करेंगे, x बराबर तो 25 दिया 75, 15 बचा 25 x बराबर 36। आपसे बोला पहला और दूसरा का, तो पहला और दूसरा का कितना हो रहा है, देखो 18x हो रहा है ना, तो मैं 18x की वैल्यू निकाल। ठीक है, 36 गुना 18 करो कितना जगह सोच के देखो, तो 18 छक 108 बच रहा है 10, 18 10 54 10 64 यानी 668 सॉरी 18 छक 90 108 10 बच 18 54 10 64 यानी 648। दिस इज, है ना। ये अगला देखो, अगला कह रहा है कि हामिद क्लेमेंट और गणेश के वेतनों का अनुपात इतना है, यदि गणेश को हामिद से इतना मिलता है अधिक तो उसका क्लेमेंट का, देखो ये हामिद है क्लेमेंट और गणेश है, ये हामिद क्लेमेंट और गणेश, तो इसको मिलता है गणेश को हामिद से कितना ज्यादा, तो देखो 4 ज्यादा मिलता है
और 4 की वैल्यू है 900, राइट। हमें बोला क्लेमेंट, क्लेमेंट का वैल्यू कितना 5, तो 5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो 900 बटा 4 गुना 5, 9 पंचे 4500 हो गया, बटा 4 से काट दो, तो 4 से एक बार में काटा, 3 12 चौक 48 और 4 पंचे 20, यानी आपका 1125। इसका आंसर कितना हो गया? 1125, राइट। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका क्या कह रहा है, 361 का स्क्वायर है, यानी 361 का स्क्वायर है, ठीक है। इसको लिख सकते हो 361 इंटू 361, ठीक है, इंटू 76 इसको लिख दो। अच्छा, बाय 19 पे पावर 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 19 गुना, ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट आप काट भी सकते थे, ठीक है। और ये गुना में 10 से 21 से इसको सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। तो देखो 19 का 19 361 खत्म, ये 361 खत्म, 19 से ये 4 बार में 10 से 21 गुना हमारे पास 4 बचा, तो ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 21 चौक 84, 10 चौक 40, 40 से 84 आंसर, यानी 404 है, दिस इज आंसर 404 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। आगे देखो, कह रहे 27√3 सेंटीमीटर बिखरने वाले कण को पिघलाकर घन को पिघलाकर उसकी ऊंचाई कितनी होगी, पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के लंबाई बराबर है और चौड़ाई है इतना घनाभ की, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है कि घनाभ की आयतन क्या निकला, घनाभ का ऊंचाई निकालना। तो देखो पहले समझो कि घन का विकर्ण अगर रूट ये है, तो घन का विकर्ण होता है √3 होता है ना, ये बराबर 27√3 है, तो घन की भुजा ए बराबर हो गई 27, ठीक है। अब घन का आयतन बराबर घनाभ का करोगे, तो घन का आयतन हो जाएगा AQ और बराबर इसका आयतन LBH हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रख दीजिए, तो घनाभ का आयतन ए है ना 27, तो 27 का क्यू है ना 27 गुना 27, ठीक है। लंबाई कितना दिया हुआ घन का, तो घन की भुजा के बराबर, अरे लंबाई घन का 27, ठीक है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो 13.5। ऊंचाई निकालनी है, तो कट कर लो, 27 से 27 कट गया, इससे कटा 2 बार में, तो घन की ऊंचाई कितना होगा 27 दूनी 54, है ना। घन की ऊंचाई 27। इतना मैं कोशिश कर रहा हूँ फास्ट करने का, ताकि आप इसे अच्छे से कर पाए और समझ भी पाए, है ना। चलिए आराम से भाई एक एग्जाम देकर के आओ, मस्त रखो, ठीक है। देखो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या को 20 गुना करने पर इसकी परिधि पूर्व कितनी बढ़ेगी। देखो दोस्तों, वृत्त की परिधि होता है 2π, ठीक है। और यहाँ पे बदलाव ज्यादा नहीं होगा, जो परिधि होगी पहले, मतलब जितना त्रिज्या बढ़ेगा परिधि में भी उतना बढ़ेगा, ध्यान रखना। आ जाओ, ठीक है। क्या होगा, जो त्रिज्या में वृद्धि होगा वही सब परिधि में होगा, यानी त्रिज्या में अगर 20 गुना बढ़ता है तो परिधि में भी 20 गुना बढ़ जाएगा, सीधा आंसर करना है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अगर मान लो क्या होता है कि त्रिज्या में बढ़ता है तो परिधि में 20 गुना बढ़ेगा, लेकिन अगर क्षेत्र त्रिज्या में बढ़ता है तो क्षेत्रफल में उसका स्क्वायर हो जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि 238 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 58 सेकंड का समय लेता है, यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 24 सेकंड लेता है तो ट्रेन की लंबाई बता दो। देखो यहाँ पे गौर से, 238 मीटर पुल है और प्लस ट्रेन खुद को ऐसे पार करती है, इसको लगता है 58 सेकंड, ठीक है। जब सिर्फ साइन बोर्ड जब पार करेगा तो उसमें ट्रेन उसकी लंबाई नहीं जुटती, साइन बोर्ड मतलब क्या होगा, पतला एक बोर्ड, उसमें सिर्फ ट्रेन का जुटेगा। जब ट्रेन खुद को पार करता है तो लगता है कितना 24 सेकंड। आपसे पूछा ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो ये देखो दोस्तों, ये देखो भाई कि अगर यहाँ पे डिफरेंसेस 238 मीटर का आया तो क्यों आया, अच्छा आया तो कितना सेकंड का डिफरेंस आया था 4 और ये 34 का, 34 सेकंड बराबर इतना, तो 24 सेकंड की वैल्यू निकालनी, बस इतना ही करना है। देखो कर सकते हैं 238 बटा 34 गुना 24, काटते हैं इसको, ठीक है। देखो 17 से 2 बार में जाए, यानी ऐसे 2 से काटो, तो ये 12 बार में, 2 से 17 बार में, 17 से 100 काटोगे तो 17 का 17, 6 बचा, 17 चौक 68, यानी 14 गुना 12, अब कितना हो जाएगा 14 28, 2 बच रहा है, 14 2 16, 100 यानी 168 दिस आंसर, 168 दिस आंसर। चलो इसको देखो, एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुज मैदान पे बोल रहा है ऐसे, देखो एक व्यक्ति है
एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान है, ठीक है इससे, और यहाँ पे 3 स्पीड है, 9, 15 और 45 का। बोला उसकी ना एवरेज स्पीड बताओ। तो देखो दोस्तों, अगर एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, उसकी भुजा है, अगर पार करता है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होती है पता है? यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से। ऐसे कंडीशन में एवरेज स्पीड होगा 3xy z और बाई xy प्लस yz प्लस z। इसको पुट कर दीजिए कितना होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पुट करें, आ जाओ। 3 है, x जगह 9, 15 और ये 45, ठीक है। एक्स वाई कितना हो जाएगा? तो मान लो ये लेते हैं, 15 9 135, ठीक है। चलो वाई जेड कितना हो जाएगा? इसको ले लो, 15 गुना 45। अच्छा इसको प्लस भी करना ना, तो सोचो 15 को 45 कितना होगा? तो 15 15 225 थी, 675 प्लस इसको करोगे आप तो वो 45 नमा, तो 9 5 45, 45 4 बचा, 9 36 4 4 405। सबसे सॉल्व करो, इसको ऊपर रहने दीजिए, इसको सॉल्व करें नीचे वाला, कितना हो जाएगा इसको जोड़ो। तो हमारा हो गया 5 5 10 5 15, एक बच रहा है 4 7 11, 11 का एक हाथ में, एक बचा 2 6 2 8 4 12, 12 से 15। अब देखो क्या क्या किससे कटेगा, ठीक है, इसको देखते हैं। तो मैं पहले अगर 15 से काटता हूँ तो 15 से 8 बार में 15 1 15 81, ठीक है। 27 से काटोगे 27 से 81 हो जाएगा, 3 से काटोगे 15, आंसर हमारा 15। दिस इज 15 आंसर, यानी 15 किलोमीटर पर आवर, दिस इज आंसर, ठीक है। कितना? 15 किलोमीटर पर आवर। आगे देखो, देखो कह रहा है एक बॉक्स में रखे 73 नोटबुक्स, औसत भार इतना है, एक और रखने पर औसत भार इतना होता है। और नोटबुक देखो 73 का जो एवरेज है वो है 7.3, ठीक है। एक और हमने रखा तो 74 हो गया, और इसका एवरेज होगा 7.4। तो उसका जो हमने रखा उसका वैल्यू क्या होगा? देखो इधर से बढ़ा कितना हमारे पास? 1, इधर से बढ़ा हमारा 0.1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, तो 73 गुना 0.1 प्लस 1 गुना 7.4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 7.3 प्लस 7.4, कितना हो जाएगा? 14.7 आंसर, है ना। दिस इज आंसर 14.7, दिस आंसर 14.7, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन। चलिए आगे 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 जाए, देखो ये हम लेते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार जो है एक दुकानदार एक उत्पाद को 3267 में बेचकर इतना % लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य का आधा। पहले ये सोचो कितना % लाभ कमाया, तो इसका वैल्यू होता है 1/8, ठीक है। अब 1/8 में क्या समझेंगे? 8 मेरा सीपी, 1 हमारा प्रॉफिट, एसपी 9 हो जाएगी। तो हम कह सकते जो 3267 है हमारा, वो कितनी की वैल्यू? 9 की, ठीक है। तो हमें क्या करना है? 8 का निकालेंगे तो सीपी निकलेगा, है ना, लेकिन हमें सीपी का आधा निकालना है। तो उसको भी क्या करोगे? आधा कर दोगे, इससे निकाल दो। अब करो इसको, है ना। 3 2 5 6 और 7 6 13 2 15 3 18 कट जाएगा 9 से। 9 से काटो, 9 3 27, है ना, 5 बच रहा है, 9 6 54, 9 3 27। अब काटो, 2 से कट गया, 4 बार में सुगुना कर दो, 4 3 12, 1 बच रहा है, 4 6 24 1 25, 2 बच रहा है, 4 3 12 2 14, 1452 इसका आंसर दे सकते, 1452, ठीक है। चलिए आगे देख, इसको देखो, इसको सॉल्व करें। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सब है ना, करते हैं पहले। तो देखो ये प्लस माइनस में 1/3, तो देखो इसको पहले, इसको जोड़े, 3 3 6 3 9, 9 में से 4 के 5 बच रहा अपने पास, ठीक है। 5 2 7 6, 5 2 7 6 13, 13 में से 8 गया, तो 8 5 13, ठीक है, एक बच रहा है, खत्म हो गया। 5 2 7 6 13, 13 में से 8 के 5 खत्म हो गया। इसको देखो, 7 5 12, 7 19 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। 1 2 3, 3 में से 2 गया, 1 इतना बचा, यानी हमारा हो गया 3 गुना इतना। इसके वैल्यू काट दो, 3 से काट दो, 3 चौक 12, है ना, 3 5 15, और फिर कहीं गलती हो रहा क्या? 7 5 12, 7 19 में से 6 गया, तो 3 बच रहा है। फिर ये 1 2 3, 3 में से 2 गया, 1 बच रहा है, तो गलती हमने कहा करा, 34
ज़्यादादार है। 7 5 12 19। अच्छा सॉरी, देखो ये 55 हुआ ना, 19 में से 6 गया तो हमारा कितना बचेगा, 13 बचेगा ना। यहाँ भी हुआ। अब यहाँ पे 4 में से 2 गया यानी 2 बचेगा, 23 होगा। यहाँ पे अब 3 गुना कर दो, ठीक है, कट करो। तो 3 से 3 7 21, 2 बच रहा, 3 8 24, 3 5 15, ये 7.85 आंसर, ठीक है। आगे देखिए, इसको देखो, कह रहा किसी वस्तु को 540 में बेचने पर उसी वस्तु को 1180 में बेचने पर प्राप्त जो लाभ होता है इससे 60% हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि हम जब 540 में बेचते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जब 1180 में बेचते हैं, तो यहाँ पे जो लाभ होता है उसकी हानि यहाँ पे है। मतलब अगर 100% लाभ हो रहा है तो उसकी यहाँ पे 60% हानि। इसका मतलब मान सकते हैं कि अगर ये 10 का लाभ होगा तो यहाँ पे हानि कितनी होगी, 6x की। कैसे कहा, देखो प्रॉफिट घटता है और ये हानि जुटता है, ठीक है। तो 10 से 6x हो गया। अब इसे सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे अगर कर देते हो तो ये 16x हो जाएगा। इसको घटाओ तो बचेगा 4 6, यानी x का वैल्यू होगा 16 चौक 64 40, ठीक है। अब से क्या बोला, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो या तो क्या करें आप, इस जगह से ज्ञात कर, चाहिए यहाँ से इधर से ज्ञात करते हैं, तो 4 देंगे 40, 400 घट जाएगा इसमें, तो हमारा हो जाएगा 1180 और -40, ठीक है, यानी 400। 7 4 11, 780 इसका आंसर, ठीक है। दिस इज 780, ठीक है। आगे बढ़े, चले इसको देखो। ये कह रहा है एक बॉक्स में 3 5 7 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य क्रमशः 1 रुपये 5 रुपये 10 रुपये। ऐसे बॉक्स में कुल इतना है, तो 10 रुपये के सिक्के की संख्या देखो, ये हमारा 3x 5x 7x ये सिक्का है, इसका मूल्य है 1 रुपया, ये 5 रुपया और ये 10 रुपया, है ना। इसका वैल्यू कितना होगा सोचो, ये 3x ही रह जाएगा, प्लस ये 25x हो जाएगा, और प्लस ये 7x 70x हो जाएगा, बराबर कितना दिया हुआ आपका 784, ठीक है। तो 10x वाले यानी इसकी वैल्यू निकाली हमको 7x की, इसकी निकालनी है 10x वाले सिक्के 7x की वैल्यू। तो कितना हो रहा है देखो, ये 5 3 8 हो जाएगा और 7 2 9, यानी 98x की वैल्यू हो गया इतना, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, 10x की 7x की सॉरी। तो चलो पहले कट करते हैं इससे, ठीक है। देखो 14 7 98, 14 से काटेंगे कटेगा, या फिर डायरेक्ट काटेगा, 9 8 72 है ना, तो 8 8 64, हाँ डायरेक्ट 8 से कट जाएगा, काट दो। x की वैल्यू 8 हो गया, तो हमें क्या करना, 7x की, यानी 7 से यहाँ करना करो, 7 से यहाँ, 7 8 56 इसका आंसर 56, दिस इज 56, राइट, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे, उसके बाद आज नहीं करेंगे, ठीक है। इसको देखो, बिमल फ्रेंच में 80 में से 70 लाता है, 80 में से कितना 70 लाया, ठीक है। अंग्रेजी में 100 में से 93 लाता है, ठीक है। स्पेनिश में 70 में से 61 लाया, ठीक है। और जापानीज में 50 में से 46 लाया, इतना। तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल परसेंट क्या होगा ये पूछ रहा, चलो देखते हैं। टोटल अंक कितने हो गए ये देखो आप, 7 10 12 10 22 8 30, यानी 3000 हो गया टोटल, है ना। 300 हमारा टोटल हो गया, उसमें से कितना आया, तो 3 1 4 6 10, एक बच रहा है, 1 8 9 17 3 20 3 23 4 27 270, यानी कितना परसेंट हो जाएगा सोचो। तो यह 270 बटा 300 गुना 100%, ठीक है। 3 27 90% इसका वैल्यू, दिस इज 90%, राइट, ठीक है। चलिए दोस्तों आज तो आज हमने कुछ इतना क्वेश्चन लिया है, शायद ये 15 क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा मैंने स्लो करा कि क्वेश्चन उसके जैसा नहीं है, चाहते इसको फास्ट कर सकते थे पर फास्ट कर आपको समझ नहीं आता, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। और रात में पहले लाइव सेशन मिलेंगे जो इसका हमने आज स्टेज लिया, ओके, थैंक यू।